बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बयान दिया किसान माफिया, उस पर काफ़ी बात की, काफ़ी लोगों ने बात की। शायद मैं तो आज बड़ी लेट बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं इधर बाहर निकला तो फसल को देखा। कमाद की फसल खड़ी है, पीछे धान की फसल खड़ी है, तो मेरे ज़हन में एक बात आई। मैंने सोचा कि चलो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि किसान को माफिया क्यों बोला गया। सबसे पहले नंबर पर किसान माफिया इसलिए है और कोई माफिया नहीं है कि कमाद की फसल आप देख रहे हैं पहले से माशाल्लाह अच्छी खड़ी है। जब ये किसान साल की ये फसल होती है, पूरा साल मेहनत किया उसने, पूरा साल इसको पानी लगाया है, पता नहीं गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, हर लिहाज में जलील होकर उसने इसकी खिदमत की है। अभी ये तैयार हो जाएगा और 1 महीने तक, और इसको लेकर वो शुगर मिल वालों के पास जाएगा और शुगर मिल वाले उसका रेट देंगे कि हम इस हिसाब से ख़रीदेंगे। अब किसान बेचारा किधर जाए? वो अगर इसको रखता है तो ये जब इसकी कटाई हो जाएगी उसके बाद ये दिन ब दिन इसका वज़न कम होता जाता है। किसान की मजबूरी बन जाती है इसको बेचना, क्योंकि किसान माफिया है, वो बेच देता है। अभी जब बेच दिया तो शुगर मिल वाले अपनी मर्ज़ी का रेट लगाने के बावजूद अपनी मर्ज़ी से दिन मुकर्रर करते हैं कि हम इस दिन पैसे देंगे आपको, इसलिए किसान को माफिया बोला गया। दूसरे नंबर पर किसान ने गंदम तैयार की, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फसल था गंदम का, किसान भाइयों को पता होगा। जो रेट उसको मिला, मेरे ख्याल से अगर 3 मन वो गंदम सेल करे ना तो उसकी 1 बोरी खाद की मिलती है। अब आपने कंट्रोल भी कर लिया रेट, आपने नाके लगा दिए, पहरे लगा दिए, गंदम को अपने स्टोरों में स्टोर कर लिया, लेकिन एक एसी या डीसी जो 5-7 जो होते हैं ट्रेडर्स, जो खाद के डीलर होते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सका कि आप इस रेट पे खाद दें। गवर्नमेंट कहती रही कि जी हम 4000 या 5000 में यूरिया दे रहे हैं, लेकिन जो डीलर हजरात हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी की, अपनी मनमानी की और अपनी मर्ज़ी से रेट लगाए जो वो लगाना चाहते थे, और एसी या डीसी उसको कंट्रोल नहीं कर सका क्योंकि किसान माफिया है। अभी धान की फसल तैयार खड़ी है, अभी कोई कुछ कहता है हाइब्रिड का रेट सबको पता है। लोगों ने अपनी मेहनत के साथ उगाई हुई फसल को ज़ाया किया है इनके कम रेट होने की वजह से। अभी भी ये रेट मुकर्रर करेंगे कि जी हम इस रेट पे ख़रीदेंगे, फिर किसान बेचेगा, फिर ज़लीलो ख्वार होकर डीलरों के पीछे दोबारा अपने लिए खाद लेकर आएगा, दोबारा बीज लेकर आएगा और फिर से गंदम उगाएगा, और अल्लाह के हुक्म से पहले से अच्छी उगाएगा, क्योंकि किसान तो एक माफिया है। मेरे भाई, अगर आपको कुछ होश है तो जो माफियाज हैं ना, उनको कंट्रोल करें, शुगर मिलों को कंट्रोल करें, अपने डीलरों को कंट्रोल करें, अपने अफसरान को कंट्रोल करें जिनको आपने वीगो डाले दिए हुए हैं कि आपने जाकर रेट चेक करने हैं। और वो रेट किसके चेक करता है? वो सिर्फ एक रेडी वाले का रेट चेक करता है और उसे तोड़ फोड़ के चलो जी। किसी डीलर के पास वो नहीं जाता कि आप ये रेट लगाएं। किसान तो माफिया फिर बनेगा क्यों? क्योंकि किसान पहले से भी अच्छी फसल उगा कर देता है। आप इस तरह उगा कर देते रहेंगे, हमने उगाना है, ये किसान का एक ख़ानदानी पेशा है, वो इसको छोड़ नहीं सकता। आप इससे भी ज़्यादा जुल्म करें, आप 10,000 की बोरी कर दें यूरिया की, आप बेशक 1500 2000 मन कर दें, जो आपका मर्ज़ी दिल करे वो करें। कमाद के आप पैसे दें या ना दें, मक्के के आप पैसे दें या ना दें, किसान ने अपना काम करते रहना है। इसलिए अपने माफियाज को कंट्रोल करें, अपने अफसरान को कंट्रोल करें, अपना चेक एंड बैलेंस बनाएं। किसान माफिया नहीं है, माजरत के साथ। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।